आज की इस वीडियो में हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दो सब सब्जेक्ट्स हैं, इसी के अंदर दो सब टॉपिक्स हैं। एक आपका मैथ्स का सेक्शन है और एक आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन है। तो सिंपल सी बात है, 75 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, जिसमें 25 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है और 50 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स आती है। अब 25 मार्क्स की जो मैथमेटिक्स आ रही है उसके अंदर भी मैट्रिसेस 7 मार्क्स का आएगा और डिफरेंशियल कैलकुलस 10 मार्क्स का आएगा और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाला जो सेक्शन है वो 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई यूनिट छोड़ देते हो, कोई चैप्टर छोड़ देते हो तो आप तब भी पूरा पेपर करके आओगे। आपको सब्जेक्ट्स, आपको टॉपिक सारे ही करने पड़ेंगे। कुछ यहाँ पर ओवरव्यू देख लीजिए। यूनिट 1 मैट्रिसेस से रिलेटेड है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं। द क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस ऑपरेशन शुड इंक्लूड अप टू 3 वेरिएबल ओनली। 3 वेरिएबल तक के ही इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं कराया जाए तो अच्छा है, इसमें लिखा हुआ है कि वो नहीं कवर करा जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। यूजिंग बोथ द मेथड डिटर्मिनेंट और ग्रामर्स मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ग्रामर्स। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूनिट बी है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल, रूल्स ऑफ डिफरेंशियल, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल शुड नॉट बी आस्क्ड इन द रूल्स ऑफ डिफरेंशियल, ओनली सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म आर टू बी कवर्ड। सिंपल क्वेश्चन से इस चीज़ से आएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो पूछा जाएगा, और ये प्राइस इलास्टिसिटी तक ही पूछा जाएगा। इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन ऑन लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल शुड नॉट बी आस्क्ड। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि इंटरेस्ट वाली क्वेश्चन होती है, इंटरेस्ट रेट वगैरह। इसमें आपका डिस्काउंटिंग रेट से क्वेश्चन नहीं आएगा और इंक्लूडिंग इक्वेशन ऑफ वैल्यू और डिप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आपका यूनिवेरिएबल एनालिसिस है, जिसमें आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी एप्लीकेशन है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन आर टू बी ऑन द इंडिविजुअल सीरीज़ ओनली, यानी जीएम और एचएम के क्वेश्चन जो होंगे वो इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड ही होंगे। क्वेश्चन शुड बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी कवर्ड। जो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन होगा जो कि कंपाउंड रेट के बेसिस पर होता है वो नहीं आएगा। ग्राफिक कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड मोड इज़ टू बी कवर्ड। मीडियन एंड मोड की ग्राफिक कैलकुलेशन कवर करी जाए। इसके बाद वेरिएबल एनालिसिस है, जिसमें सिंपल एंड लीनियर कोरिलेशन एनालिसिस है। इसमें कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा जाएगा। इसके बाद और नीचे आते हैं तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर आर टू बी इंक्लूडेड, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ टू बी डन। कैलकुलेशन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ अ बाइवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट टू बी कवर्ड। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, जो चीज़ें कवर हैं, जो चीज़ें नहीं कवर हैं। और आपका इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर ऑल 4 टेस्ट आर टू बी कवर्ड। बोथ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड आर टू बी डन। तो ये सब चीज़ें हैं, आप करके ज़रूर से जाइएगा। और टाइम सीरीज़ एनालिसिस है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो क्या चीज़ें आ रही हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। तो पेपर वही 75 मार्क्स का है दोस्तों, और 25 मार्क्स आपके मैथ्स के हैं और 50 मार्क्स आपके स्टैटिस्टिक्स के हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ करा जाएगा पेपर में, और आपको अलग अलग दोनों पार्ट के लिए अलग अलग शीट्स दी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, लॉग टेबल और ग्राफ जो है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल से प्रोवाइड करा जाता है। पार्ट ए में देख लेते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है पहले क्वेश्चन में। अ मैन्युफैक्चरर इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट। ठीक है जी, 3 प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में वो इंगेज है कोई मैन्युफैक्चरर, पी, क्यू और आर, जो कि सोल्ड होते हैं 3 अलग अलग मार्केट में, एक्स, वाई और जेड में। एनुअल सेल्स कितनी हैं इन प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केट में, ये गिवन है। तो आप लोग देख सकते हो ये एनुअल सेल्स गिवन है अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केट्स के अकॉर्डिंग, एनुअल सेल्स। अब आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको। इसमें क्या करना है,
द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच मार्केट इफ़ दीज प्रोडक्ट आर सोल्ड एट रुपीज़ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको निकालना है टोटल रेवेन्यू निकालना है आपको, अगर ये जो प्रोडक्ट हैं इतने इतने प्राइस में बिक रहे हैं तो, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ईच मार्केट। हर एक मार्केट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट इतनी है 40, 50 और 30, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आप देख रहे होगे, काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है 7 मार्क्स में। या फिर इसके साथ इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस के अंदर देखिए क्या पूछा जा रहा है। एक अमाउंट है 5000 रुपये का, उसको इन्वेस्ट करना है। इस पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट, 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट में उसको इन्वेस्ट करना है एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, 7% और 8%। 5000 रुपये का अमाउंट है, उसको 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है और उनका इंटरेस्ट रेट गिवन है तीनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट का। टोटल एनुअल इनकम जो है इसकी 358 की है और कंबाइन इनकम जो होगी पहली 2 इन्वेस्टमेंट की वो 70 की है। पहली 2 इन्वेस्टमेंट की जो कंबाइन इनकम है वो 70 रुपये ज़्यादा है, जो कि आप थर्ड इन्वेस्टमेंट से करोगे। आपको निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। क्रैमर्स रूल्स की मदद से आपको हर एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन था जो कि अगेन 7 मार्क्स में है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। इसका ए पार्ट है, इफ़ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज़ गिवन बाय दिस। टोटल कॉस्ट फंक्शन आपके पास गिवन है जिसके अंदर एक्स जो है वो क्वांटिटी है आउटपुट की। शो दैट, आपको ये जो इक्वेशन है इसको प्रूव करना है, जिसके अंदर एमसी और एसी जो है मार्जिनल कॉस्ट हैं और एवरेज कॉस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है ये, जो कि 5 मार्क्स का है। बी पार्ट के अंदर है अ मोनोपोलिस्ट है द डिमांड कर्व। मोनोपोलिस्ट जो फर्म है इसका डिमांड कर्व यहाँ पे गिवन है और एवरेज कॉस्ट जो है उसकी वो गिवन है, जिसके अंदर पी जो है प्राइस है पर केजी और एक्स जो है वो नंबर ऑफ केजी ऑफ आउटपुट है, कितने किलो आउटपुट बना। आपको डिटरमाइन करना है आउटपुट एट विच द मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अर्न, यानी कि कितने आउटपुट पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करा जा सकता है और एक्चुअल में वो अमाउंट कितना होगा प्रॉफिट का, वो आपको कैलकुलेट करना है बी पार्ट में। या फिर ये बी पार्ट 5 मार्क्स का है, या फिर अल्टरनेट चॉइस में आपके पास क्वेश्चंस हैं जिसका ए पार्ट है, इफ़ द डिमांड लो इज़ दिस, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ पी एंड इट्स वैल्यू व्हेन पी इज इक्वल टू 3। अगर डिमांड लो यहाँ पर गिवन है तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है प्राइस के टर्म्स में, और अगर जब प्राइस के टर्म्स में निकालना है जब प्राइस की वैल्यू 3 है, p इज इक्वल्स टू 3। ये ए पार्ट 5 मार्क्स का है। फिर बी पार्ट है अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹15,000। एक मशीनरी का प्राइस गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज, जो टोटल कॉस्ट है ऑपरेशन का परचेज करने के टाइम से लेके अप टू टाइम टी तक, वो गिवन है इस फंक्शन के थ्रू 30t² + 20t, ठीक है जी। इफ़ द मशीन इज़ सोल्ड एट अ स्क्रैप, मशीन को स्क्रैप में भेज दिया, कबाड़ में भेज दिया आफ्टर t ईयर्स के बाद, द रीसेल वैल्यू इज़ गिवन बाय द फंक्शन दिस। रीसेल वैल्यू फिर इतनी है जब मशीन को भेजा। आपको निकालना है कितना ऑप्टिमम टाइम रहेगा मशीनरी के रिप्लेसमेंट के लिए, कितना टाइम ठीक रहेगा ऑप्टिमम, वो आपको निकालना है बी पार्ट में, जो कि 5 मार्क्स का है। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें ये पार्ट है आपका, अ पर्सन डिपॉजिट 20,000 इन अ बैंक एट 5% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है जी। 20,000 रुपये बैंक में जमा करें 5% कंपाउंडेड के उसमें। 5 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया 6% तक, और 4 साल और बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा बढ़ गया 7% तक। मनी वॉज विड्रॉल एट द एंड ऑफ 12 ईयर। मनी जो है 12 साल बाद बैंक से निकाल लिया। तो बताओ भाई कितना पैसा उसने निकाला होगा 12 साल बाद, वो कैलकुलेट करना है ए पार्ट में, जो कि आपका है 4 मार्क्स का। बी पार्ट है आपका, अ डेट है 20,000 रुपये का जो 3 साल से ड्यू है, एंड हैंस अनदर ऑफ 50,000 ड्यू टू 6 ईयर, और 50,000 का भी है एक और डेट जो कि 6 साल में ड्यू है। वो पे करना है बाय सिंगल पेमेंट, एक सिंगल पेमेंट में पे करना है 4 ईयर्स हैंस, 4 साल बाद। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ दिस कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हाउ मच इज़ दिस पेमेंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और कंपाउंड होता है सेमी एनुअली, तो कितना पेमेंट उसको करना होगा
सिंगल पेमेंट में जो ये दोनों डेप्ट निकालने हैं बी पार्ट में, जो कि 4 मार्क्स का है। और अल्टरनेट में देख लेते हैं। ए पार्ट है अ बैंकर क्रेडिट्स द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ डिपॉजिट एट द रेट 12% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, फाइंड आउट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ अलाउड बाय द बैंक। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें निकालना है ए पार्ट में, जो कि 4 मार्क्स में है। और बी पार्ट है आपका एन आइटम इज़ बीइंग डेप्रिसिएटेड इन सच अ वे दैट द वैल्यू ऑफ द आइटम एट द एंड ऑफ एन ईयर इज़ 90% ऑफ द वैल्यू एट द बिगनिंग। यानी कि एक आइटम इस तरह से डेप्रिशिएट हो रही है कि उसकी जो वैल्यू है साल के आखिरी में वो 90% वैल्यू रहेगी जो साल के शुरू में थी। साल के शुरू में अगर 100 थी तो 90% कितना हो गया, 100 का 90 हो गया, तो साल के आखिरी में 90 होगी। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है वो 40,000 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 5 ईयर एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द 5th ईयर। मशीन की 5 साल के बाद कितनी वैल्यू रहेगी वो निकालो, और 5वें साल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा वो निकालो। इसकी 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हमारा पार्ट ए ख़त्म। अब पार्ट बी शुरू होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें रिलेशनशिप बताओ मीन, मीडियन एंड मोड की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई बात नहीं। बी पार्ट देखते हैं। मीडियन ऑफ अ फ्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन एज दिस। कुछ ऑब्जर्वेशंस का मीडियन गिवन है। द 6 आइटम्स जिसकी वैल्यू ये हैं वर एडिड टू गिवन सीरीज़। एक पर्टिकुलर सीरीज़ में 6 आइटम्स और ऐड कर दी। जिस सीरीज़ का मीडियन 48 था उस सीरीज़ के अंदर ये 6 आइटम और ऐड कर दी। व्हाट विल बी द न्यू मीडियन। अब नया मीडियन क्या होगा बताओ, निकालो जी। बी पार्ट है ये आपका 2 मार्क्स का है भाई। चलो जी सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में है आपको एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच इन द फर्स्ट डिकेड इंक्रीज बाय 20%, इन द सेकेंड बाय 30% एंड इन द थर्ड बाय 40%। तो पहले, दूसरे और तीसरे साल में इतना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, तो आपको भाई एवरेज निकालना है, एवरेज कितना इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा जी। सी पार्ट है जो कि 6 मार्क्स का है। इस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अल्टरनेट में देख लेते हैं। अल्टरनेट के अंदर ए पार्ट है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एम्पेरिकल मोड मेथड। एम्पेरिकल मोड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। और फाइंड आउट द मीडियन, मीडियन निकालो फॉर एन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद मोड एंड मीन इक्वल टू दिस एंड दिस। अगर एक असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड एंड मीडियन ये है तो उस केस में, मोड एंड मीन ये है तो उस केस में उसका मीडियन क्या होगा। तो ये पार्ट है हमारा अल्टरनेट वाला जो कि 3 मार्क्स का है। फिर बी पार्ट है मीन सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय इन अ सर्टेन कंपनी। एक कंपनी के अंदर मीन सैलरी, वही एवरेज सैलरी जो है वो 600 की है। मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़। मंथली सैलरी का एवरेज इतना आ रहा है 620 और 520 मेल और फीमेल का। आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। कंपनी के अंदर कितने परसेंट मेल एम्प्लॉय हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, वो आपको निकालना है। बी पार्ट है जो कि आपका है 7 मार्क्स का। और सी पार्ट इसका है, सॉरी सी पार्ट नहीं है, 10 मार्क्स खत्म होगा क्वेश्चन नंबर 4 के। 5th क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट है हमारा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन QD, MD एंड SD। डेविएशन होता है, आई थिंक क्वार्टर डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और MD भी कुछ होता होगा। 2 मार्क्स का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको जस्ट इसमें रिलेशनशिप बताना है। 5th बी पार्ट है इसका मीन वेट जो है 150 स्टूडेंट का इतना है, मीन वेट ऑफ बॉयज़ इतना है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। गर्ल्स के लिए मीन वेट इतना है और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। आपको निकालना है कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं और दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बी पार्ट ये 8 मार्क्स का है भाई सब। बी पार्ट इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है लेकिन, ठीक है जी। अल्टरनेट के अंदर क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है आपको फाइंड द रेंज दैट कंटेन्स द मिडल 50% ऑफ द आइटम्स। एक ऐसा रेंज बताओ जो 50% आइटम्स का को कंटेन करे। सेकंड क्वेश्चन है क्वार्टाइल डेविएशन बताओ। थर्ड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ QD बताओ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये सब तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको। डेटा नीचे गिवन है, बहुत अच्छे, मुझे लग रहा था ये इसको एक्सप्लेन करना है बट डेटा ये नीचे गिवन है। ये एक डेटा गिवन है, ये जो डेटा आप देख रहे हो X और F सीरीज़ गिवन है कुछ, और कुछ नंबर्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। इन डेटा की मदद से आपको ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 5th क्वेश्चन का अल्टरनेट वाला है ये, जो कि आपका हो गया कितने मार्क्स का हो गया, 8 मार्क्स का हो गया। और बी पार्ट है इसमें कोफिशिएंट है 2 सीरीज आर दिस एंड दिस। 2 सीरीज़ का कोफिशिएंट गिवन है। देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर दिस एंड दिस।
स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, आपको निकालना है अरिथमेटिक मीन, बी 2 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है वो बताओ। ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 2 मार्क्स में। बी पार्ट है, इज़ इट ट्रू दैट आ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज इक्वल टू 0.8। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो 0.8 है वो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ट्वाइस एज क्लोज एज आर इज इक्वल टू 0.4। अगर आर 0.4 है तो इसके ट्वाइस है रिलेशनशिप, वो कैलकुलेट करता है, ये आपको बताना है बी पार्ट में 2 मार्क्स में। सी पार्ट है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ डाटा गिवन है, इनकी मदद से आपको कोफिशिएंट कोरिलेशन बताना है और ऑल्सो आपको रिग्रेशन लाइन बतानी है वाई की एक्स के ऊपर, सी पार्ट में। ये सी पार्ट आपका 6 मार्क्स का हो गया। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है आपका, ए पार्ट है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, 2 मार्क्स में। इसके बाद है द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट। जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बता रहे हैं बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी इज़ फाउंड टू बी इतना आया है मार्क्स का। अगर टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस इज़ 33, टोटल जो है आपका रैंक डिफरेंस का स्क्वायर 33 है, तो आपको कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कैलकुलेट करना है बी पार्ट में, जो कि आपका हो गया 6 मार्क्स का। सी पार्ट में आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस बताना है 2 मार्क्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सीजनल एंड साइक्लिक फ्लक्चुएशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये डिफ्रेंशिएट करना है आपको 4 मार्क्स में। बी पार्ट है आपका, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेन बाय द मेथड ऑफ लेस स्क्वायर टू द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट सेल्स फॉर 2018। तो आपको इसमें स्ट्रेट लाइन ट्रेन फिट करना है और लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से आपको इसमें सेल्स कैलकुलेट करनी है 2018 की, ठीक है। ये बी पार्ट है आपका, जो आपका हो जाएगा, आई थिंक इसमें मार्क्स नहीं लिखे हुए बट 6 मार्क्स का आई थिंक ये हो सकता है आपका। और अल्टरनेट के अंदर पहला क्वेश्चन है, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है और व्हाट इज़ इट्स यूटिलिटी। इसकी यूटिलिटी क्या होती है बिजनेस वर्ल्ड में, ए पार्ट में, ठीक है, 3 मार्क्स में। बी पार्ट है, फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यू बाय यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड की मदद से आपको ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये कुछ डाटा गिवन है इस डाटा की, ये आपका हो जाएगा 7 मार्क्स का। 8th क्वेश्चन है भाई, सारे ही क्वेश्चन पूछ लिए, हर यूनिट में से क्वेश्चन आया है जनाब, हर यूनिट में से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ये पार्ट है, आपको फिक्स्ड बेस और चेन बेस इंडेक्स के बीच डिफरेंस बताइए 2 मार्क्स में। बी पार्ट है, इंडेक्स नंबर बताओ 3 ईयर का, टेकिंग एवरेज प्राइस एज बेस बाय यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव मेथड की मदद से आप इंडेक्स नंबर बताइए 3 सालों का और एवरेज प्राइस को आप बेस ले सकते हो, ठीक है। ये डाटा गिवन है, बी पार्ट है ये, जो कि आपका हो गया 6 मार्क्स का। सी पार्ट है आपका, मेन कंसिडरेशन वाइल सेलेक्टिंग बेस ईयर टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स। इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम बेस ईयर चूज़ करते हैं उसमें कौन कौन सी कंसिडरेशन फैक्टर्स दिमाग में रहते हैं वो बताना है आपको सी पार्ट में 2 मार्क्स में। इसके बाद जो फाइनली अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, इसमें बताना है वेरियस टेस्ट बताने हैं एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर के। बी पार्ट में आपको कोई डाटा गिवन है, आपको शो दैट फिशर्स आइडियल इंडेक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। ये डेटा की मदद से आपको ये प्रूव करना है और ये डेटा की वजह से जो प्रूव करना है ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह से पेपर ख़त्म। हमारा इतने क्वेश्चंस हैं, इसमें आप देख रहे होंगे बहुत लंबा हो गई ये वीडियो, बट क्वेश्चंस ही कुछ इस तरह के हैं जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो यही दोस्तों पैटर्न आएगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।